हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं चांद पर। अब जाने से क्यों डर रहा है हर एक देश, चांद का डरा देने वाला सच। दोस्तों, चांद पर इंसान कदम रख चुका है और मानव का चांद पर जाना भी हैरानी भरा रहा है। दोस्तों, आज से 50 साल पहले हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी आज के आधुनिक फ़ोन और टीवी से कम फ्यूचर रखते थे, लेकिन तकनीकी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सीमित तौर पर बहुत कम थी। लेकिन साल 1969 में नासा 2 बार इंसानों को चांद पर पहुंचाता है। एक बार जुलाई, दूसरी बार नवंबर में। मानो पहली बार नासा का कोई कीमती चीज़ चांद पर छूट गई हो। इसे लेने के लिए नासा इंसानों को 2 बार चांद पर पहुंचा दिया। 1972 तक नासा ने 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। चांद पर अपनी बस्तियां बसाने, वहां खनन करने की बातें होने लगी। फिर एक रात ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत सभी देशों ने छोड़ दी, त्याग दी। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग और बेज ड्रिन जब चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर बंद कर दिया था। वहाँ कुछ देखकर वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ भी काट दी थी। जानकारों का कहना है कि चांद की सतह पर अनेकों टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक बताई जाती है। नील आर्मस्ट्रांग और बेज ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा था, जिसकी जानकारी दुनिया से छुपाई गई थी। ऐसे टावर एलियंस ने कई साल पहले पृथ्वी पर नज़र रखने के लिए बनाए थे, लेकिन ये टावर अब बेजान पड़े हैं। यही कारण है कि नासा ने उन टावरों की जानकारी निकलवाने के लिए जल्दी इंसानों को भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान वहाँ पहुँचने, तो वहाँ एलियंस आ गए और इंसानों को वहाँ से जाने की धमकी दे दी और वापस न आने के लिए भी कह दिया। नील आर्मस्ट्रांग ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में अनेक यान उनका पीछा कर रहे थे, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। एयरक्राफ्ट, यूएफओ उनके पीछा कर रहे थे। चांद पर कई रहस्यमय संगीत की आवाज़ें भी यात्रियों ने सुनी है। यात्रियों की माने तो अंतरिक्ष यात्रियों ने इसकी पुष्टि भी की है। मगर दोस्तों, नासा ने इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। चांद पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, जहां एलियंस ने अपना आने जाने का अड्डा बनाया हुआ है। एलियंस होते हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, और चांद से लौटने पर कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर आ जाती है। अगर अब से 50 साल पहले हम चांद पर कदम रख चुके थे, तो आज तक तो हमने वहाँ बहुत सारी कॉलोनियाँ डेवलप कर ली होती, वहाँ बहुत सारे सेंटर डेवलप कर लिए होते और खनन का काम शुरू हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2028 तक चांद पर मनुष्य को दोबारा भेजने का प्लान है, अगर इसकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। नासा की एक प्रोफेसर का ये बयान कि हमें अभी चांद पर जाने की तैयारी करने में समय लगेगा, उनका ये बयान प्रश्न खड़ा कर देने वाला है। जबकि मनुष्य इस समय टेक्नोलॉजी से भरपूर है और इससे पहले भी चांद पे कदम रख चुका है, तो अब ये कैसी तैयारी है, जबकि विज्ञान पहले से अधिक एडवांस हो गया है। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के पहले यात्री थे, जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। 21 जुलाई 1969 8:26 सुबह का समय, चांद पर पहले ही इंसानी निशानी मौजूद पाई गई। दोस्तों, आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने से पहले स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कचरा चांद पर फेंका था। आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना वेस्टेज और बचा हुआ खाना फेंका था। तो हम कह सकते हैं, पहले चांद पर कदम आर्मस्ट्रांग के वेस्टेज ने रखा। दोस्तों, नासा के अनुसार चांद पर 190 जिस कचरे को उठाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ नासा ने कहा है कि चांद पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है।
वहाँ कोई जीवन पनप नहीं सकता। वो एक वीरानी और बंजर जमीन है। दोस्तों, जब वहाँ जाना बेकार है तो अमेरिका और बाकी देश अपने यान वहाँ क्यों भेज रहे हैं? ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। ऐसा चंद्रमा पर क्या राज छुपा है जिसे जानने के लिए हम समय समय पर अपने यान और अपने यात्री वहाँ भेज रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चांद का धरातल बहुत रहस्यमय है। माना जाता है कि जब एक बड़ा पिंड धरती से टकराया था तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे, जिसमें से एक टुकड़ा चंद्रमा बन गया था। जब ये टुकड़ा टूटकर चंद्रमा बन गया, अगर ऐसा देखा जाए तो चांद धरती के बाद बना है और चांद और पृथ्वी का धरातल भी एक समान होना चाहिए। लेकिन रिसर्च के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से भी पुराना ग्रह है। चांद से मिली मिट्टी की जांच की गई तो इसे 530 करोड़ वर्ष पुराना माना गया, जबकि हमारी पृथ्वी 450 करोड़ वर्ष पुरानी है। 20 नवंबर 1969 को अपोलो मिशन के दौरान लूनर मॉडल की चंद्रमा से टकराने के बाद चकनाचूर हो गया और उसके धरातल से टकराने के बाद वहाँ भूकंप जैसे हालात हो गए और वहाँ के धरातल पर जीवाणु कंपन पैदा हो गया। और ऐसा तभी मुमकिन है जब उसके धरातल में धातु मौजूद हो और अंदर से चांद खोखला हो। चांद के धरातल में यूरेनियम और नेपच्यून जैसी बेशकीमती धातु पाई गई हैं, जबकि धरती पर ऐसी धातु का प्रयोग स्पेस की बाहरी सतह पर किया जाता है जिससे वो जलने से बच सके। तो क्या चांद भी एक स्पेस क्राफ्ट है? क्या वो भी एक यूएफओ है? माना जाता है कि चंद्रमा धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर है। जब वो उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर है तो उसकी परिक्रमा क्यों कर रहा है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं, ये किसी बुद्धिमान सभ्यता, एलियन सभ्यता के द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के रूप में एलियन पृथ्वी पर नजर रखते हैं। इतिहास की किताबों में चंद्रमा के बारे में एक और अनोखा तथ्य पढ़ने को मिलता है। बताया जाता है कि आज से करीबन 910 साल पहले चंद्रमा गायब हो गया था, उसके बाद दोबारा प्रकट हो गया। उस समय अंधविश्वास होने के कारण लोगों ने पूजा पाठ किया। जब महीनों बाद चंद्रमा वापस दिखाई दिया तो लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद से सभी धर्मों में चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान होने लगा। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो 11वीं सदी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, उसके धुंध के कारण ऐसा हुआ था। अगर ऐसा होता तो चंद्रमा के साथ और सूर्य की रोशनी को प्रभावित करता और ऐसा होने से सूर्य की गर्मी, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, जिससे शीत युग शुरू हो जाता और अनेकों जीव मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, चंद्रमा की ये राज आज भी सॉल्व नहीं हो सका।